बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में नट्टू नाम का एक चूहा रहता था। वह बहुत छोटा था, लेकिन अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जब बड़े जानवर मुसीबत में फंस जाते तो नट्टू अपनी चतुराई से उनकी मदद करता। एक दिन जंगल के सबसे बूढ़े कछुए गंगाराम ने नट्टू को एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है जहां सोने के मोती छिपे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि गुफा की रखवाली एक बड़ा और जहरीला सांप करता है। नट्टू को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, अगर मैं उन सोने के मोतियों को पालूं तो मेरा नाम जंगल के सबसे अमीर और चतुर जानवरों में लिया जाएगा। खतरों से भरी यात्रा अगली सुबह नट्टू गुफा की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले उसने बिल्ली चंपा को देखा जो पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी तरफ घूर रही थी। नट्टू समझ गया कि अगर वह सीधा भागेगा तो बिल्ली उसे पकड़ लेगी। उसने जल्दी से एक तरकीब सोची। पास ही मछलियों का एक छोटा तालाब था। नट्टू ने वहां से मछली की खुशबू फैला दी। जैसे ही चंपा को मछली की महक आई, वह नट्टू को भूलकर मछलियों की तलाश में भाग गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर नट्टू की मुलाकात लोमड़ी ठीलू से हुई। ठीलू बहुत चालाक था और नट्टू को बहला फुसलाकर गुफा जाने से रोकना चाहता था। उसने कहा, नट्टू, गुफा में जाना बहुत खतरनाक है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें और भी बड़ा खजाना दिला सकता हूँ। लेकिन नट्टू समझ गया कि ठीलू उसे धोखा दे रहा है। उसने झूठ मूठ डरने का नाटक किया और अचानक तेज आवाज में चिल्लाया, अरे देखो देखो, तुम्हारे पीछे शेर आ रहा है। ठीलू घबरा गया और तेजी से भाग निकला। अब नट्टू गुफा के करीब पहुंच चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। गुफा का रक्षक सांप नागराज। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा काला सांप नागराज कुंडली मारकर बैठा था। जैसे ही नट्टू आगे बढ़ा, नागराज फुफकारते हुए बोला, यह खजाना सिर्फ बहादुर और समझदार जानवरों के लिए है। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो अपनी चतुराई साबित करो। नट्टू ने सोचा और एक चाल चली। उसने गुफा की दीवार पर लगी अपनी परछाई को देखा और जोर जोर से बोला, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ। असली बहादुर तो मेरे पीछे खड़ा है जो मुझसे भी बड़ा है। सांप ने तुरंत दीवार की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर गुफा में घुसने वाला हो। डर के मारे नागराज तुरंत वहां से सरक गया और गुफा खाली हो गई। नट्टू गुफा के अंदर पहुंचा और देखा कि वहां सच में सोने के चमचमाते मोती रखे थे। उसने सोचा कि अब वह बहुत अमीर हो जाएगा, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक आवाज आई, जो असली बहादुर और चतुर होगा वही इन मोतियों का असली हकदार होगा। नट्टू ने समझ लिया कि असली खजाना सिर्फ सोने के मोती नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और हिम्मत है। वह कुछ मोती लेकर खुशी खुशी जंगल वापस लौट आया। जब जंगल के जानवरों को नट्टू की बहादुरी और चतुराई के बारे में पता चला तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। अब नट्टू सिर्फ एक छोटा चूहा नहीं, बल्कि जंगल का सबसे चतुर जानवर बन चुका था। सीख, बुद्धि और समझदारी ताकत से बड़ी होती है। लालच से बचना चाहिए क्योंकि असली खजाना हमारे अंदर छिपा होता है। जब भी समस्या आए, हिम्मत और चतुराई से उसे हल किया जा सकता है। कठिनाइयों का सामना करने में साहस और दिमागी चुस्ती महत्वपूर्ण होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में नट्टू नाम का एक चूहा रहता था।
वह बहुत छोटा था, लेकिन अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जब बड़े जानवर मुसीबत में फंस जाते तो नट्टू अपनी चतुराई से उनकी मदद करता। एक दिन जंगल के सबसे बूढ़े कछुए गंगाराम ने नट्टू को एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है जहां सोने के मोती छिपे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि गुफा की रखवाली एक बड़ा और जहरीला सांप करता है। नट्टू को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, अगर मैं उन सोने के मोतियों को पालूं तो मेरा नाम जंगल के सबसे अमीर और चतुर जानवरों में लिया जाएगा। खतरों से भरी यात्रा अगली सुबह नट्टू गुफा की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले उसने बिल्ली चंपा को देखा जो पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी तरफ घूर रही थी। नट्टू समझ गया कि अगर वह सीधा भागेगा तो बिल्ली उसे पकड़ लेगी। उसने जल्दी से एक तरकीब सोची। पास ही मछलियों का एक छोटा तालाब था। नट्टू ने वहां से मछली की खुशबू फैला दी। जैसे ही चंपा को मछली की महक आई, वह नट्टू को भूलकर मछलियों की तलाश में भाग गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर नट्टू की मुलाकात लोमड़ी ठीलू से हुई। ठीलू बहुत चालाक था और नट्टू को बहला फुसलाकर गुफा जाने से रोकना चाहता था। उसने कहा, नट्टू, गुफा में जाना बहुत खतरनाक है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें और भी बड़ा खजाना दिला सकता हूँ। लेकिन नट्टू समझ गया कि ठीलू उसे धोखा दे रहा है। उसने झूठ मूठ डरने का नाटक किया और अचानक तेज आवाज में चिल्लाया, अरे देखो देखो, तुम्हारे पीछे शेर आ रहा है। ठीलू घबरा गया और तेजी से भाग निकला। अब नट्टू गुफा के करीब पहुंच चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। गुफा का रक्षक सांप नागराज। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा काला सांप नागराज कुंडली मारकर बैठा था। जैसे ही नट्टू आगे बढ़ा, नागराज फुफकारते हुए बोला, यह खजाना सिर्फ बहादुर और समझदार जानवरों के लिए है। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो अपनी चतुराई साबित करो। नट्टू ने सोचा और एक चाल चली। उसने गुफा की दीवार पर लगी अपनी परछाई को देखा और जोर जोर से बोला, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ। असली बहादुर तो मेरे पीछे खड़ा है जो मुझसे भी बड़ा है। सांप ने तुरंत दीवार की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर गुफा में घुसने वाला हो। डर के मारे नागराज तुरंत वहां से सरक गया और गुफा खाली हो गई। नट्टू गुफा के अंदर पहुंचा और देखा कि वहां सच में सोने के चमचमाते मोती रखे थे। उसने सोचा कि अब वह बहुत अमीर हो जाएगा, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक आवाज आई, जो असली बहादुर और चतुर होगा वही इन मोतियों का असली हकदार होगा। नट्टू ने समझ लिया कि असली खजाना सिर्फ सोने के मोती नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और हिम्मत है। वह कुछ मोती लेकर खुशी खुशी जंगल वापस लौट आया। जब जंगल के जानवरों को नट्टू की बहादुरी और चतुराई के बारे में पता चला तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। अब नट्टू सिर्फ एक छोटा चूहा नहीं, बल्कि जंगल का सबसे चतुर जानवर बन चुका था। सीख, बुद्धि और समझदारी ताकत से बड़ी होती है। लालच से बचना चाहिए क्योंकि असली खजाना हमारे अंदर छिपा होता है। जब भी समस्या आए, हिम्मत और चतुराई से उसे हल किया जा सकता है। कठिनाइयों का सामना करने में साहस और दिमागी चुस्ती महत्वपूर्ण होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में नट्टू नाम का एक चूहा रहता था। वह बहुत छोटा था, लेकिन अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था।
जब बड़े जानवर मुसीबत में फंस जाते तो नट्टू अपनी चतुराई से उनकी मदद करता। एक दिन जंगल के सबसे बूढ़े कछुए गंगाराम ने नट्टू को एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है जहां सोने के मोती छिपे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि गुफा की रखवाली एक बड़ा और जहरीला सांप करता है। नट्टू को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, अगर मैं उन सोने के मोतियों को पालूं तो मेरा नाम जंगल के सबसे अमीर और चतुर जानवरों में लिया जाएगा। खतरों से भरी यात्रा अगली सुबह नट्टू गुफा की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले उसने बिल्ली चंपा को देखा जो पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी तरफ घूर रही थी। नट्टू समझ गया कि अगर वह सीधा भागेगा तो बिल्ली उसे पकड़ लेगी। उसने जल्दी से एक तरकीब सोची। पास ही मछलियों का एक छोटा तालाब था। नट्टू ने वहां से मछली की खुशबू फैला दी। जैसे ही चंपा को मछली की महक आई, वह नट्टू को भूलकर मछलियों की तलाश में भाग गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर नट्टू की मुलाकात लोमड़ी ठीलू से हुई। ठीलू बहुत चालाक था और नट्टू को बहला फुसलाकर गुफा जाने से रोकना चाहता था। उसने कहा, नट्टू, गुफा में जाना बहुत खतरनाक है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें और भी बड़ा खजाना दिला सकता हूँ। लेकिन नट्टू समझ गया कि ठीलू उसे धोखा दे रहा है। उसने झूठ मूठ डरने का नाटक किया और अचानक तेज आवाज में चिल्लाया, अरे देखो देखो, तुम्हारे पीछे शेर आ रहा है। ठीलू घबरा गया और तेजी से भाग निकला। अब नट्टू गुफा के करीब पहुंच चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। गुफा का रक्षक सांप नागराज। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा काला सांप नागराज कुंडली मारकर बैठा था। जैसे ही नट्टू आगे बढ़ा, नागराज फुफकारते हुए बोला, यह खजाना सिर्फ बहादुर और समझदार जानवरों के लिए है। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो अपनी चतुराई साबित करो। नट्टू ने सोचा और एक चाल चली। उसने गुफा की दीवार पर लगी अपनी परछाई को देखा और जोर जोर से बोला, अरे मैं तो बहुत छोटा हूं। असली बहादुर तो मेरे पीछे खड़ा है जो मुझसे भी बड़ा है। सांप ने तुरंत दीवार की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर गुफा में घुसने वाला हो। डर के मारे नागराज तुरंत वहां से सरक गया और गुफा खाली हो गई। नट्टू गुफा के अंदर पहुंचा और देखा कि वहां सच में सोने के चमचमाते मोती रखे थे। उसने सोचा कि अब वह बहुत अमीर हो जाएगा, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक आवाज आई, जो असली बहादुर और चतुर होगा वही इन मोतियों का असली हकदार होगा। नट्टू ने समझ लिया कि असली खजाना सिर्फ सोने के मोती नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और हिम्मत है। वह कुछ मोती लेकर खुशी खुशी जंगल वापस लौट आया। जब जंगल के जानवरों को नट्टू की बहादुरी और चतुराई के बारे में पता चला तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। अब नट्टू सिर्फ एक छोटा चूहा नहीं, बल्कि जंगल का सबसे चतुर जानवर बन चुका था। सीख, बुद्धि और समझदारी ताकत से बड़ी होती है। लालच से बचना चाहिए क्योंकि असली खजाना हमारे अंदर छिपा होता है। जब भी समस्या आए, हिम्मत और चतुराई से उसे हल किया जा सकता है। कठिनाइयों का सामना करने में साहस और दिमागी चुस्ती महत्वपूर्ण होती है।